स्फेरिकल मिरर की हम बात कर रहे हैं अब। ये बच्चों यहाँ से बड़ा खास हो जाता है, बोर्ड में एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है स्फेरिकल मिरर से या फिर लेंस से। तो बड़े ध्यान से इस टॉपिक को आप समझना बच्चों। स्फेरिकल मिरर में अगर हम बात करें मिरर की, तो दो टाइप के मिरर हम पढ़ेंगे स्फेयर में। एक कॉनकेव मिरर और एक बच्चों हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, केव बोलते हैं गुफा को। तो कॉनकेव मिरर वो है जिसका इसके अंदर की तरफ, ये देखो इस तरह से, ये पीछे पॉलिश हो रखा है और ये अंदर की तरफ इसमें इमेज हम यहाँ से झांकेंगे। कॉन्वेक्स क्या होता है, इसको देखो बल्जिंग आउट होता है ये बाहर से, इस पे जो रेज जाती हैं वो बाहर की तरफ फैलती हैं, इसे हम बोलते हैं डाइवर्ज। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है डाइवर्जिंग नेचर होता है, ये ध्यान रखना सबसे पहले, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। कॉनकेव मिरर जो होता है बच्चों, ये होता है कन्वर्जिंग। ये नाम अपने आप में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, दोनों के दोनों बहुत ही खास हैं। स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस होलो स्फेयर। एक होलो स्फेयर है, इसे आपने कट कर दिया, गेंद है उसे कट कर दिया दो पार्ट में, तो एक ये बना एक ये बना। एक को आपने पीछे से पेंट किया, एक को आपने अंदर से पेंट किया। जिसको अंदर से पेंट किया वो बना कॉन्वेक्स और जिसको पीछे से पेंट किया वो बना कॉनकेव। अब इसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है बच्चा, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉनकेव मिरर में। सबसे पहले ये जो एक लाइन खींची है हमने, ये वाली लाइन, ठीक है, इस लाइन को बच्चों हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे जो ये पॉइंट दिख रहा है आपको P, इसे कहते हैं पोल, पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पोल ऑफ द मिरर। अब इस पोल से देखिए डिस्टेंस है पॉइंट C, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से हाफ डिस्टेंस पे एक पॉइंट होता है। मैं ध्यान से जरा इसको तुम्हें समझाता हूं, एक दूसरा डायग्राम समझो। देखो भाई, ये है हमारा एक कॉनकेव मिरर। ठीक है, मैं इसको, ये हमने बनाया कॉनकेव मिरर और यहां से एक मैं रेज लेके आ रहा हूं। ये बच्चों पी पॉइंट है हमारा। पी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पोल। तो ये तो हो गया हमारा मिरर का पोल। ठीक है, याद रखना ये बहुत यूज होने वाली चीजें हैं, पोल। अब ये चूंकि स्फेयर से बना है ना, देखो स्फेयर से बना है ये, अगर मैं इसको कंप्लीट स्फेयर बनाऊं ऐसे, तो ये स्फेयर बनेगा। हर स्फेयर का एक रेडियस होता है। तो देखो ये यहाँ है, P से ये वाली जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि ये कर्व है तो इसलिए इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम दिया गया है। बात समझ में आई आपको? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम यहाँ C से रिप्रेजेंट करते हैं, कर्वेचर मतलब C। बात समझ में आई? तो P से C तक की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। अब बेटा P और C के जस्ट बीच में एक पॉइंट होता है जिसे हम फोकस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट। तो ये F जो है ये फोकस पॉइंट है। समझ में आया? फोकस कहाँ होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच होता है। तो ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे बनाया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। डिस्टेंस बिटवीन P एंड C, डिस्टेंस बिटवीन पोल और C, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आई? ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में होगा, सेम उसका कॉन्सेप्ट है। अब ये कैसे डिसाइड करें कि ये फोकस जो है, अभी तो मैंने बता दिया तुम्हें कि भाई सेंटर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जो फोकस है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई फोकस आपका वो डिस्टेंस होती है। पर मैं साइंस की लैंग्वेज में कैसे पता करें कि ये फोकस क्या है? तो बड़े ध्यान से समझना बच्चों फोकस के बारे में। जो डेफिनेशन कहती है वो ये कहती है, ये जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है? हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस के जितनी रेज पैरेलल आती हैं, देखो ये पैरेलल आई, पैरेलल रे किसी एक पॉइंट से पास होती है। जो भी रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं वो एक फिक्स पॉइंट से पास होएंगी। पैरेलल रे हमेशा इस मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट होके एक फिक्स पॉइंट से पास होएंगी। इसी फिक्स पॉइंट को बच्चों हम फोकस कहते हैं।
डेफिनेशन क्या बनी? ऑल पैरेलल रे पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। पैरेलल रे या रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये है ना, जितनी भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो मिरर से टकराने के बाद मींस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज फोकस। ये डेफिनेशन के हिसाब से है। समझ में आई बात आपको? तो पॉइंट वेयर, ये देखो डेफिनेशन, कोई पूछे सेंटर ऑफ वो फोकस क्या होता है? पॉइंट वेयर पैरेलल रे एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहां पे सारी पैरेलल रे देखो मिलती हैं, ये सब एफ पे मिल रही हैं, पैरेलल रे की बात कर रहा हूं मैं बार बार। ठीक है, तो पी और एफ के बीच के डिस्टेंस को फोकस कहते हैं, और इसी के फोकस से जस्ट दूर यहां होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे सी कहते हैं। तो सी क्या है? डबल होता है, इसको आर भी बोल रहे हैं, सी भी हम बोलते हैं। तो बेसिकली जो सी है वो 2f के इक्वल है। फोकस, फोकस के डबल होता है सी। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो f और c में क्या रिलेशन है? f होता है c/2, सेंटर ऑफ कर्वेचर बाई 2। c को अगर हम कैपिटल R बोले ना बच्चों, तो ये R वाला, c को मतलब आप R समझ लो। यहाँ पे कहीं कहीं पे ये R मिलता है, कहीं पे ये c मिलता है। बात क्लियर हुई? तो ये फोकस की डेफिनेशन हुई हमारी। चलिए अब आगे चलेंगे बच्चों। प्रिंसिपल फोकस हमने समझ लिया। कॉन्वेक्स में भी यही है, कॉनकेव में भी वही है, कॉन्वेक्स में भी ये, चूंकि इसका नेचर क्या है? डाइवर्जिंग है। तो ये कहता है जो रेस पैरेलल हैं, पैरेलल रे डाइवर्ज होती हैं, इसका फोकस एक्चुअली इधर होता है, क्योंकि ये वाला पार्ट है ना, तो इसका फोकस इधर होता है। तो ये क्या होता है? यहाँ से अपीयर, ऐसा लगता है डाइवर्ज जो हो रही हैं वो अगर पीछे हटाएं तो ऐसा फील होता है जो वो एक फिक्स पॉइंट से आ रही हैं, कमिंग फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अपीयर वर्ड यूज किया है उसने। रे फ्रॉम विच पैरेलल रे अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऐसा लगता है कि किसी फिक्स पॉइंट से वो डाइवर्ज हो रही हैं। तो डाइवर्ज जब ये होंगी तो वो पीछे एक फिक्स पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी। ये आपका फोकस के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया बच्चों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप ध्यान रखना इसको, फोकस को। आगे चलेंगे। रूल ऑब्टेनिंग इमेज फ्रॉम बाई कॉनकेव मिरर। देखो कॉनकेव मिरर से 6 रूल बनते हैं इमेज फॉर्मेशन के। रूल नहीं मतलब 6 केस हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इमेज पूछी जाएगी आपसे और उसके बाद उसको हमें बताना पड़ेगा इमेज बना के। तो ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके आपके लिए बनाया है, आप बस ध्यान से इसे समझना। इमेज बनाने के 4 रूल हैं, इन 4 में से कोई भी 2 रूल लगा के हम इमेज बनाना सीखेंगे। और ये क्वेश्चन, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों बोर्ड के हिसाब से। तो रूल क्या है 4 में से? पहला रूल ये है कि जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो मैं तुम्हें अभी बता रहा था, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो फोकस से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो मैं तुम्हें बना के दिखाता हूं। जो भी रे प्रिंसिपल फोकस के क्या हैं? पैरेलल हैं। तो वो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। ठीक है, इसे मैंने P रखा। तो बच्चों जो भी रे इसके पैरेलल होएंगी ना, जैसे ये देखो पैरेलल रे है, ये एकदम पैरेलल आई, तो ये इसके बाद टकराने के बाद ना एक फिक्स पॉइंट से पास होएगी, ये फिक्स पॉइंट, इसे फोकस कहते हैं। तो ये रूल ये है कि पैरेलल रे ऑलवेज पास थ्रू फोकस, जहां से पैरेलल रे पास होएंगी वही फोकस है। बात क्लियर हो गई? ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ये कहता है, ये पैरेलल कहां से पास हो रही है? फोकस से। अब जो रे आ ही फोकस पे रही है, इट बिकम पैरेलल। दूसरा रूल एकदम उल्टा है। रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, जो रे आ ही फोकस की तरफ रही हैं वो पैरेलल हो जाती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो ये समझो आप, मजेदार है। एक हमने बनाया कॉनकेव मिरर, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बच्चों, तो थोड़ा सा आप लॉजिकल तरीके से अगर समझोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, आप मेरे समझाने के तरीके पे ध्यान दो, मेरी ड्राइंग पे प्लीज़ ध्यान मत देना आप। मैं राइटिंग भी उतना अच्छा नहीं है, बट हाँ मुझे कॉन्फिडेंस है, मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं, मेरा ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है, तो आप इस पे ध्यान दें। वो ये कह रहा है
कि जो रे आ ही फोकस से रही है, जैसे कोई रे इधर से आई और वो फोकस से ही पास हुई, ये आई रे ऐसे, ये फोकस से पास होके गई, ठीक है। तो जो रे फोकस से बच्चों आएगी, ये डायरेक्शन जरूर बनानी है आपको, एरो, अगर आप ये एरो नहीं बनाओगे तो गलत हो जाएगा। आने वाली रे और जाने वाली रे, तो फोकस से आने वाली रे क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, इट बिकम पैरेलल। ये दूसरा रूल है, ये देखो ये चली गई, ये आने वाली रे यहाँ टकराई, टकराने के बाद बिकम पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। बेसिकली अब आप ये कहो कि सर ये तो इसका रिवर्स ही है, पैरेलल रे कहाँ से पास हो रही है, फोकस से, जो आ ही फोकस की तरफ रही है वो पैरेलल हो जाएंगी। दो रूल हो गए। तीसरा रूल देखते हैं भाई। तीसरा रूल ये है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के जस्ट डबल होता है, जरा ध्यान से देखो, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हैं वो क्या होती हैं, उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाती हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल फोकस पी, ये है बच्चों हमारा फोकस, और इस फोकस के बाद ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है ना, वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है, बस ये ध्यान रखना है हमें। ये रे ओ थोड़ा टेढ़ा बन गया इस बार, ध्यान देना। ये डायग्राम, ये हम इसको सी को यहाँ मान लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा मेरे को बनाने में हो गई। तो सी जो है ना बच्चों हमारा, ये मानो आपसे ये है। तो जो रे सी से आई ना बच्चों ऐसे, ये टकराएंगे, टकरा के वापस चली जाएंगी। देखो ऐसा क्यों होता है कि इसी डायरेक्शन में वापस चली जाती हैं, तो आप ध्यान रखो ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे टकरा रही हैं, ये एक्चुअली 90 डिग्री पे है। और आपको मैंने बताया था जो इंसिडेंट एंगल होता है ना वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है, और यहाँ से नॉर्मल खींचा जाता है तभी उसे नापते हैं। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, अगर ये एंगल आपका 50 डिग्री है तो ये भी 50 ही होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो समझ लो ये जो रे है ना ये आई ही ऐसे होगी नॉर्मल के ऊपर, जब ये नॉर्मल के ऊपर आएगी तो नॉर्मल के ऊपर ही जाएगी, क्योंकि एंगल तो नॉर्मल से ही नापना है। जब एंगल नॉर्मल से नापना है तो जो आ ही नॉर्मल के ऊपर रही है तो वो जाएगी भी नॉर्मल से ही। तो इसीलिए ये जो केस है ना ये नॉर्मल वाला केस है, ये मान के चलो ये जो लाइन है ना ये नॉर्मल ही है, तो इसीलिए इस डायरेक्शन में चली जाती है। तो जिस डायरेक्शन में आएगी उसी डायरेक्शन में बच्चों चली जाएगी। तीसरा रूल हो गया। अभी लास्ट रूल है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये कहता है भाई, रूल नंबर 4 ये कहता है कि जो रे पोल पे टकराती है, जो रे लेंस के मिरर के पोल पे टकराती है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। जैसे आपका ये कॉनकेव मिरर है, ये हम कॉनकेव मिरर के रूल समझ रहे हैं, ये रे यहाँ पे ओ और यहाँ पे टकराती है इस बार फोकस पोल पे, तो जो पोल पे टकराएगी ना वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे रूल को फॉलो करेगी। ये टकराई यहाँ पे तो इसी एंगल से वो चली जाएगी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट ये आई और ये आर ये सेम होएंगे, ठीक है। ये 4th रूल हो गया, समझ में आ गई बात। इन्हीं 4 रूल से हम इमेज फॉर्मेशन करना सीखेंगे कि कैसे इमेज बनती है। ये इसकी कुछ डायग्राम है, आप इन्हें समझिए। देखो जो रे पैरेलल थी वो फोकस से पास हुई, पहला रूल जो हमने सीखा। आगे दूसरा रूल, जो रे फोकस से जा रही आ रही है वो बिकम पैरेलल, फोकस वाली पैरेलल हो जाएगी, रूल नंबर 2 था ये, ठीक है। और ऐसे ही बाकी 2 रूल हैं। अब हम क्या करेंगे इसका, ये तीसरा रूल देखो, यहाँ जो फोकस से पोल से टकराएगी वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, इमेज बनाना सीखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। इसमें बच्चों 6 केस होते हैं, जरा आप ध्यान से समझो। पहले 6 केस में क्या क्या हम करने वाले हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा और उसके बाद उसकी इमेज बनाई जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उस केस में उसकी क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, ठीक है। तो पहला जो केस है, ऑब्जेक्ट ये जो हमने रखा है कि एरो, इसे ऑब्जेक्ट कहेंगे और इमेज हमेशा इस ऑब्जेक्ट के टॉप से, देखो ये ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे रखा जाएगा और इमेज हमेशा इसके टॉप से ऐसे निकाली जाएगी, ठीक है। तो देखो जरा कैसे इमेज बनती है। पहला केस है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन पोल और फोकस। ये है बच्चों पोल, ये है फोकस,
इसके बीच में कहीं पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। इस केस में इमेज कैसे बनेगी? तो वो जो हमने 4 रूल पढ़े हैं ना, उन्हीं 4 रूल में से कोई 2 रूल हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो आप जरा इसे ध्यान से ऑब्जर्व करो, समझो। देखो मैं इसको तुम्हें बना के दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से समझ, क्लियरिटी होएगी। ये हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, और हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ठीक है बच्चों। ये हो गया P। अब ये फोकस है, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट ना यहाँ कहीं रखा है, जरा ध्यान दो। पहला रूल हमेशा हम पैरेलल वाला लगाते हैं। जो भी रे, देखो यहाँ से निकालेंगे रे हमेशा इसकी टोपी पे से, एक रे सबसे पहले पैरेलल निकालो। जब ये रे पैरेलल जाएगी ना बच्चों ऐसे, तो ये यहाँ मिरर पे टकराएगी। पैरेलल रे कहाँ से पास होती है? फोकस से। तो जो रे पैरेलल थी उसे यहाँ टकराने के बाद देखो ये आने वाली रे, और यहाँ से ये फोकस से जा रही है, ये जाने वाली, इसको ऐसे कर दो, ठीक है। इसमें दूसरा रूल हम लगाएंगे। देखो दूसरा रूल ये था कि जो फोकस से पास होएगी बिकम पैरेलल, पर रे तो यहाँ से आनी चाहिए इसकी टोपी पे से, फोकस वाला रूल इसमें नहीं लगेगा। तो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल इसमें लगाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। तो हमने यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे निकाली और ये मिरर पे टकराई। टकराने के बाद बच्चों ये पीछे की तरफ उसी डायरेक्शन में चली गई। अब बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये गई और ये वापस आ गई। इस रे को अगर मैं पीछे की तरफ देखूं तो ये फैल रही है, देखो ये फैल रही है। रे जहाँ पे कट करती है ना, इमेज वहीं बनती है। इसे यहाँ क्लियर देखो, ये पैरेलल रे, ये एक पैरेलल रे थी, ये जो पैरेलल वाली थी ये फोकस से पास हो गई। एक हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे लेके आए, ये वाली, ये मिरर की इसकी ऑब्जेक्ट की टोपी पे से गई, यहाँ जाके फिर उसी डायरेक्शन में वापस आ गई। पीछे की तरफ ये कहीं काटेंगी नहीं, और इमेज तभी बनती है जब ये काटती है। तो हमने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट मिरर का ही कमाल है। इस रे को जब हमने अंदर की तरफ आगे बढ़ाया मिरर में, तो डैश 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 डैश, क्योंकि अंदर तो वर्चुअल है, इसे भी आगे की तरफ अगर हमने बढ़ाया तो इन्होंने यहाँ पे काटा, जहाँ इन दोनों ने काटा वहीं इमेज बनी। तो ये जो केस है हमारा, हमने इसको आगे की तरफ ऐसे 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 बढ़ाया, और इसको भी ऐसे 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 बढ़ाया, तो इन्होंने जहाँ पे कट किया ये यहाँ पे आपकी बनी इमेज। देखो ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनी, सीधी इमेज बनी। सीधी इमेज को कहते हैं इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके साथ हम वर्ड यूज करेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। बड़े ध्यान से देखो, हमने 2 रूल लगाए इसमें, एक पैरेलल वाला, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। हमेशा 2 ही रूल लगेंगे, हमेशा 2 रूल लगेंगे, उन्हीं में से हमारी इमेज बन जाएगी। इमेज कहाँ बनती है? जहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद रे काटती हैं, ठीक है। अब कोई भी जो इमेज बनेगी उसके 3 कंडीशन आपको बतानी है। पहली ये बतानी है कि पोजीशन कहाँ है, इमेज कहाँ बनी। इमेज कहाँ बनी? बिहाइंड द मिरर। देखो मिरर के अंदर बनी, ये आके यहाँ बनी ना, पहला रूल। दूसरा, नेचर क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। सीधी इमेज को वर्चुअल और इरेक्ट कहते हैं। साइज में क्या है? इनलार्ज। इनलार्ज मतलब बड़ी, मैग्नीफाई। ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज को मैग्नीफाइड या बिगर देन ऑब्जेक्ट कह देंगे। बात समझ में आई आपको? ये केस नंबर 1 हुआ। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पीछे की तरफ आएगा बच्चों। 6 केस हैं, पहला केस हो गया। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट आएगा फोकस पे। देखो 6 केस समझ लो ध्यान से। पहले केस में तो हमें समझ में आ गया, दूसरे केस में ऑब्जेक्ट आएगा फोकस पे, फिर वो और ऑब्जेक्ट पीछे हटता चला जाएगा, ऑब्जेक्ट पीछे हटता चला जाएगा। तो दूसरे केस में हमने कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट प्लेस एट फोकस। तो जरा इसे समझते हैं। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे हमने रखा, ये हमारा कॉनकेव मिरर, इसको हमने पॉलिश कर दिया। बड़े ध्यान से समझना, 5 नंबर का काम कर रहे हैं बच्चों ये आप। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, यहाँ पे है हमारा फोकस, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? एट फोकस। फोकस के जस्ट ऊपर हमने इसे रखा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रे निकालेंगे जो पैरेलल आएगी।
देखो ये पैरेलल रे, पैरेलल रे ये गई मिरर से टकराई, टकराने के बाद ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी बच्चों फोकस से पास होके, इसको यहाँ से फोकस से हम पास करा देंगे। बात क्लियर हुई? देखो इसको हटा के मैं सही बनाता हूँ बिल्कुल, ताकि आपको क्लियर हो। ये इमेज यहाँ से फोकस से पास होएगी, ठीक है, ये ऐसे फोकस से सीधी चली जाएगी, ये आने वाली डायरेक्शन, और ये मिरर से, जब मिरर से टकराती है ना तब जाने वाली डायरेक्शन होती है। ये गई, पहला रूल लगा दिया हमने इसमें। अब दूसरे रूल में हम क्या करें, देखो इसके बाद हम दो रूल लगा सकते हैं इसमें। एक तो पोल वाला भी लगा सकते हैं, जब वो पोल पे जाएगी तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल भी लगा सकते हो इसमें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कंफ्यूज मत होना। तो हम इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल लगा रहे हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए एक रे ऐसे आएगी और वो यहाँ टोपी पे से आगे जाएगी, इस मिरर को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ऐसे, तो वो जैसे ही मिरर से टकराएगी, ये जैसे ही मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में पीछे वापस आएगी, तो पीछे वापस आ रही है, जो विड्थ है ना दोनों तरफ सेम है, तो ये कहीं भी काटेगी नहीं, ये पैरेलल जा रही है। तो ये कहाँ जाके कट करेगी बच्चों, इन्फिनिटी, यहाँ हम लिखेंगे इन्फिनिटी, क्योंकि पैरेलल गई दोनों रेज, हमेशा जाने वाली रेज, तो जहाँ ये कट ही नहीं करेंगी तो इसे कहते हैं इन्फिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट को आपने फोकस पे रखा तो इमेज कहाँ बनी, जाके इन्फिनिटी पे। तो ये केस नंबर 2 था, इसके बारे में 3 चीजें। इमेज कहाँ बनी, सबसे पहले इन्फिनिटी पे, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि देखो नीचे जो जो प्रिंसिपल फोकस के नीचे इमेज बनेंगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होंगी, और जो ऊपर बनेंगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगी। तो नीचे आ रही है ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज इसका हाईली इनलार्ज, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे जाके बन रही है, तो हमें इसका साइज नहीं पता, तो इसलिए उसको हाईली इनलार्ज कह रहे हैं हम। तो ये केस नंबर 2 हो गया, जब ऑब्जेक्ट हमने फोकस पे रखा। देखो पहले केस में ऑब्जेक्ट यहाँ था, फिर थोड़ा सा पीछे हटा फोकस पे, अब की बार इन दोनों के बीच में आ जाएगा, सी और एफ के बीच में। केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ, बच्चों ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ। तो इस बार ऑब्जेक्ट को आप सी और एफ के बीच में रख दो, ये आपका मिरर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये, आप प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताना, इसमें मैं दोबारा इसको अच्छे से समझा सकता हूँ अगर कोई भी डाउट रहेगा, क्योंकि 5 नंबर का काम है और ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे हम, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच में कहीं, इसके बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है इस बार, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट। पहली रे देखो हमेशा इसकी टोपी पे से निकालनी है रे, पहली रे हमारी ये गई पैरेलल, ठीक है, ये पैरेलल रे है जो ये ऐसे गई, जैसे ये मिरर से स्ट्राइक करेगी ये फोकस से पास होएगी, क्योंकि रूल हमने पढ़ लिए हैं, जो पैरेलल रे हैं वो हमेशा फोकस से जाती हैं, ये गई और ये फोकस से चली गई, ये गई। अब यहाँ से दूसरा रूल, आप चाहो तो फोकस पे निकाल लो, क्योंकि यहाँ से फोकस पे डाली जा सकती है, फोकस वाली क्या होएगी, बिकम पैरेलल, वो पैरेलल बन जाएगी। तो हम फोकस पे डालते हैं, देखो हमने यहाँ से ये फोकस पे डाली और ये आपकी यहाँ जाके काटा उसने, ये गई जाने वाली। अब टकरा के वो पीछे की तरफ भागेगी, वो पीछे की तरफ भाग रही है, ये देखो इसने यहाँ पे काटा, जहाँ ये काटती है ना बच्चों जाने वाली, वही इमेज बनती है। इसे काटने वाली को आप प्रिंसिपल फोकस से मिलाओ ऐसे, और ये नीचे की तरफ काटा है ना, तो उल्टी इमेज, ये देखो बनी ना उल्टी इमेज। इमेज देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ई और एफ के बीच में, ऑब्जेक्ट का साइज देखो, इमेज का साइज देखो, इमेज का साइज बड़ा है, तो इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड सी, इसे बताएंगे बियॉन्ड सी बनी है, ठीक है। और लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, रियल एंड इन्वर्टेड है, क्योंकि नीचे बन रही है ना, नीचे हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनेंगी। इसके बारे में 3 चीज़ें आपको लिखनी है, पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी, नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या फिर आप मैग्नीफाई भी लिख सकते हो। 3 केस हो गए। अब 4th केस में ऑब्जेक्ट आएगा बच्चों एग्जैक्ट सी पे, सी वाले केस को बड़े ध्यान से समझना, इसका डायग्राम थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाना। जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं ना हम, तो इमेज भी ना एक्चुअली सी पे ही बनती है। ये वो केस है जब इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम हो जाता है, तो यहाँ पे ना इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इक्वल साइज है, ये फोकस और ये सी। तो मैं इसको कैसे समझता हूँ, और तुम भी इसको समझना ऐसे ही बनाना। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट
तो थोड़ा सा सही करके बनाएंगे। इसको हमने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पे, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके तुरंत बाद ना आप इसे बनाने के लिए सबसे पहले इमेज बना लो, क्योंकि सी की इमेज सी पे ही बनेगी, तो आप यहाँ पे उतनी ही बड़ी एक इमेज क्रिएट कर लो पहले। ये देखो, इसे बना लेना। अब आप इसका रेंज बनाओ। जो रे पैरेलल होएगी वो फोकस से पास होती है, तो तुम इसका फोकस भी पहले मत बनाना, क्योंकि ये फिर थोड़ा सा मुश्किल जरूर करेगा हमें। तो हमें ये पता है कि वो पास फोकस से होती है, पर तुम ना इसे इसकी टोपी पे से निकालो और इसे ऐसे करके ना इसकी टोपी पे से लाओ। ये देखो, थोड़ा फोकस आगे पीछे करना पड़ सकता है, तो पहले ही फोकस मत बनाना। ये देखो, मैंने अब फोकस मेंशन किया। ये तो पहले पैरेलल रे लाना, इसे पास करा के इसकी टोपी पे से निकालो और तब उसे फोकस लिखो। और दूसरा, जो रे फोकस से आएंगी वो पैरेलल होएंगी। दूसरा रूल पैरेलल वाला लगाएंगे, जो फोकस से जाएगा तो उसे पैरेलल होना ही है इधर से आके, तो पहले ही तुम इसे ऐसे कट करके जाओ कि ये तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्ट दिखे। देखो, ये आने वाली मैंने पहले बना दी, वो आएगी कहाँ से? फोकस से। अब इसे ऐसे लाओ कि ये फोकस से ही दिखे। ये आई, ठीक है, और ये एकदम इसको मिलाओ ऐसे, तो ये आ रही है। देखो, ये टकराई और फोकस से पैरेलल होके चली गई। जहां इन दोनों ने काटा, ये काटती है ना जहां पे, वहीं इमेज बनती है। तो चूंकि ये इक्वल वाला केस था, तो थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा स्मार्ट बन के इस इमेज को बनाना। बात समझ में आई आपको? ये हमारा डायग्राम बना। ये बच्चों फोर्थ केस था। तो इस केस के 3 केस क्या होंगे? कहाँ बनी इमेज? एट फोकस, सेंटर ऑफ सॉरी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर की सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी, और सेम साइज की बनी। इस केस में सेम साइज की बनती है। अब ऑब्जेक्ट और थोड़ा पीछे हट गया। ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया इस बार? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी पे चला गया ऑब्जेक्ट। तो भाई ये हो गया हमारा मिरर। ये कहाँ गया हमारा? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर। इस बार ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं ले लेते हैं, बियॉन्ड सी। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पहली रे ये पैरेलल आएगी। ठीक है, पैरेलल रे क्या होती है? फोकस से पास हो जाती है बच्चों। ये फोकस से पास हो गई। ठीक है, ये आई और फोकस से। दूसरे आपके पास 2 रूल हैं यहाँ। चाहे तो आप फोकस से लाओ और बिकम पैरेलल, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाओ और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम फोकस से निकालें या सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कोई टेंशन मत लेना। तो मैं फोकस से इसको निकाल रहा हूँ, और ये फोकस वाली क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी। तो जब इसको मैं पैरेलल करूँगा, ये देखो, ये काट दिया इसने। ये आने वाली और ये टकरा के जाने वाली। जाने वाली ने जहाँ काटा, दोनों जाने वाली जहाँ पे कट करेंगी वहीं इमेज बनेगी। ये कट किया तो ये इमेज बन गई हमारी। इस केस में देखो, पहले केस में सी पे सेम साइज की थी। अब ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज चेंज हो रहा है। इमेज छोटी है, अब ऑब्जेक्ट बड़ा है। ठीक है, तो इस केस में 3 केस कहाँ होंगे? इमेज कहाँ बनी? बिटवीन। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन था तो इमेज बियॉन्ड सी थी। अगर आप इनको ध्यान से देखें ना, रिलेट करें, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ था? बीच में था, तो इमेज पीछे थी। अब ऑब्जेक्ट पीछे है तो इमेज बीच में आ गई। उल्टा चलता है हमेशा इमेज इसमें। तो 3 केस इसके। सबसे पहले हमने पोजीशन कहाँ है हमारी इमेज की? बिटवीन सी और एफ। देखो, सी और एफ के बीच में है। रियल एंड इन्वर्टेड चूंकि उल्टी बनी हुई है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इसको डिमिनिश भी हम कहते हैं। 5वां केस। और 6ठा केस है बच्चों, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है, तो ये फोकस वाले का उल्टा केस है। जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा था तो इमेज कहाँ बनी थी? इन्फिनिटी पे। तो इस बार उल्टा हो गया, अब की बार ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। ठीक है, इमेज इन्फिनिटी पे है, तो हमारा एनसीईआरटी कहता है कि इन्फिनिटी की इमेज को थोड़ा ऐसे करके दिखाओ, डैश डैश, क्योंकि वो बहुत दूर से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से भी पीछे से। तो और ये पैरेलल होएगी यहाँ से, ये पैरेलल, तो ये कहाँ से पास हुई? फोकस से पास हो गई ऐसे। ये आई, ये चली गई। सिर्फ इस केस में एनसीईआरटी अलाउड करता है कि आप नीचे से भी ले सकते हो, वरना हम नीचे से इमेज नहीं लेते हैं। तो इसमें एक पैरेलल रे हमने नीचे से ले ली, और ये इसको सीधा करके लाओ, ये आई, ये आने वाली, और ये फोकस से ही जाएगी चूंकि ये भी पैरेलल है। तो यहाँ आपको इमेज बनती हुई दिखाई नहीं देगी, बट ये फोकस पे बनती है।
और ये हाईली डिमिनिश, बहुत छोटी इमेज होती है जिसको हाईली डिमिनिश कहते हैं हम। ठीक है, इसके 3 केस। पोजीशन क्या है आपके इस केस में? फोकस पे इमेज कहाँ बनी है? फोकस पे, देखो फोकस पे इमेज बनी, रियल एंड इन्वर्टेड है, और हाईली डिमिनिश, बहुत छोटी इमेज बनती है, हमें दिखती भी नहीं है। ये 6 केस कॉनकेव मिरर के बच्चों, ये 6 केस थे। आपके एग्जाम में 5 नंबर से इसमें क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो ये बहुत ध्यान से आप इन 6 केस को कर लो। अब जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, उसमें 6 केस नहीं है, उसमें उसमें तो सिर्फ 2 केस है, उसमें सिर्फ 2 ही केस है, और उसके पहले रूल्स भी हैं। तो उन रूल्स को समझ लेते हैं और फिर उसको करेंगे हम आगे।